चलिए सबसे पहले रुख बलिया से करते हैं। बलिया में किसानों ने प्रशासन पर झूठे आश्वासन का आरोप लगाया है। किसान नेता केजी सिंह ने कहा है कि प्रशासन ने झूठा आश्वासन देकर धरने से उनको उठवा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि किसान गेहूं खरीदारी की तारीख बढ़ाने को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। धरना समाप्त करने के बाद भी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी आज तक शुरू नहीं हो पाई है। कई दिनों से किसान ट्रैक्टर पर गेहूं और टोकन लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। आइए सुनते हैं किसानों का क्या कुछ कहना है। देखिए, किसानों की मांग जो है उचित है और केडी भाई जो धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जनपद में किसानों का क्रय अभी बहुत ही कम हुआ है, इसलिए उनकी मांग उचित है और मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि उनकी मांग को पूरी किया जाए और किसानों का गेहूं क्रय करके उनका भुगतान किया जाए। मैं किसानों की गेहूं क्रय केंद्र की तिथि बढ़ाने के लिए धरना पर बैठा था। धरना पर बैठे थे, लेकिन 16 तारीख को जिला प्रशासन के लोगों ने, एडीएम साहब ने कहा कि आपका क्रय केंद्र तो 22 तक खुल गया, सारे क्रय केंद्र 80 क्रय केंद्र क्रियाशील हो गए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या परेशानियां हैं। दिन रात मेहनत के बाद भी आखिर अन्नदाता को क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है। टोकन के चक्कर में कब तक किसान यूं ही इधर से उधर भटकते रहेंगे। जो गेहूं खरीदी है उसमें कितना इनको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर क्यों आश्वासन पर आश्वासन इनको दिया जा रहा है। तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टोकन के चक्कर में कब तक किसान घन चक्कर बना रहेगा। गेहूं खरीदी के लिए आखिर क्यों माकूल इंतजाम नहीं हो रहे हैं। संवाददाता रजनीश श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या दिक्कतें आ रही हैं? प्रशासन ने तो आश्वासन दे दिया था कि बहुत जल्द गेहूं खरीदारी हो जाएगी। टोकन लेकर, गेहूं लेकर और ट्रैक्टर के साथ किसान भटकने के लिए मजबूर हैं। परेशानी कहाँ? जी, यहाँ बार बार कितनी बार दिखाया जा रहा है कि जो गेहूं है वो किसानों का, उसको खरीदने में बार बार दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत क्या हो रही है? एडीएम ने आश्वासन दिया था, किसानों की समस्या सुनी थी, किसान नेता खुद धरने पर बैठे हुए थे, उनका धरना जो है वो समाप्त कराया गया, बावजूद उसके आज तक समस्या जस की तस नहीं। ऐसा है कि वहाँ पे जो है फिर मेरी जब बात हुई किसान नेता केडी सिंह से, तो उन्होंने बताया कि 10 जो है केंद्र और खोले गए, पहले 17 केंद्र खोले गए। उसकी तारीख जो है बढ़ा दी गई 21 तारीख तक। उसके बाद फिर जब इनकी बात हुई तो जो है 10 केंद्र और बढ़ाए गए खरीदारी के लिए। तो अभी क्या परेशानी है? गेहूं का उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, मौसम ने मिजाज बदले हैं और करवट बदली है, तो बारिश भी हो रही है, तो दिक्कत क्या आ रही है? जी, बारिश तो बहुत ज्यादा अभी भी पूरे बलिया में चल रही है और इसके वजह से किसानों का जो गेहूं है वो ट्रैक्टरों पे ही लगा हुआ है। इसके वजह से जो है किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारे केंद्र नहीं खुले हुए हैं, मात्र 26 केंद्र खुले हुए हैं, जिससे वो सारी खरीदारी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर किसानों में बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में कलेक्टर साहिबा का क्या कुछ कहना है? कलेक्टर साहिबा से तो ये उससे चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन विपणन अधिकारी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बताया कि जो है क्रय केंद्र पे खरीदारी चल रही है और धीरे धीरे वो सारी प्रक्रियाएं जारी है, जिसके वजह से जो है गेहूं खरीदा जा रहा है। लेकिन किसानों का जो है शिकायत है कि वो गेहूं हमारा खरीदा ही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो गेहूं है वो ट्रैक्टरों से वजह क्या बताई जाए, क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? वजह सामने निकल के आना चाहिए। जो क्रय केंद्र के प्रभारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्यों नहीं जो गेहूं है उसका उठाव हो पा रहा है? क्यों नहीं खरीदी हो रही है? टोकन दे दिया है, बावजूद उसके समस्याएं आज भी जस की तस है। वहाँ पे एक शिकायत ये भी है कि उनके पास बोरे उपलब्ध नहीं है और ये उनका ये शिकायत है कि जब बोरे उपलब्ध हो जाएंगे
तो ये सब सारे जो गेहूं हटाए जाएंगे। नहीं तो बारदाने के लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही क्रय केंद्रों को ये दिशा निर्देश दे चुके हैं, जिले के कलेक्टरों को ये दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि बारदाने की उपलब्धता कराई जाए। केंद्र सरकार से भी बारदाने मिल चुके हैं, बावजूद उसके गेहूं की खरीदी नहीं हो पा रही, उठाव नहीं हो पा रहा है। अब मसलन अगर ये इस बीच और ज्यादा बारिश होती और गेहूं नहीं खरीदा गया, उसका उठाव नहीं हुआ, तो किसान के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर तो दोहरी मार पड़ेगी। जी निश्चित तौर पे ये साफ जाहिर है कि इसके वजह से जो है गेहूं खरीदारी नहीं होने की वजह से किसानों को थोड़ी मार पड़ेगी। और बार बार अधिकारियों का यही कहना है कि यहाँ पे साधन थोड़े बहुत उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से गेहूं खरीदारी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये बार बार झूठा आश्वासन है, क्योंकि ये लगातार ये परेशानियां जो लगातार विगत कई दिनों से चली आ रही है, जिसके वजह से खरीदारी नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। अब किसान तो परेशान है, अन्नदाता परेशान है, लेकिन परेशानी का समाधान कैसे होगा? सवाल तो वही अभी भी जस का तस। किसानों की परेशानी तो अब सरकार के आला अधिकारी ही खत्म करेंगे और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पे है। और देखिए आगे क्या करते हैं, अब तो ये ऑर्डर में है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो गेहूं खरीदी के लिए आखिर कब तक किसानों को इंतजार करना होगा? दिन रात मेहनत कर रहा है अन्नदाता और उसका ना तो गेहूं खरीदा जा रहा है और ना ही उसका जो खरीद लिया गया उसका उठाव भी नहीं हो पा रहा। और कितना इंतजार यहाँ पे किसानों को करना होगा, ये बड़ा सवाल है। जिम्मेदारों को लगातार संपर्क करने की कोशिश स्वराज एक्सप्रेस के जरिए की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो जिम्मेदारी ना समझ रहे हैं और ना ही कोई माकूल जवाब दे रहे हैं। तो दिन रात मेहनत के बाद अन्नदाता को सुकून नहीं है। टोकन के चक्कर में आखिर कब तक किसान घनचक्कर बना रहेगा, बड़ा सवाल। दर दर भटकने के लिए अन्नदाता आज भी मजबूर है। तो दिन रात मेहनत के बावजूद आखिर किसानों का गेहूं है वो खरीदी केंद्र पर नहीं बिक रहा है। आश्वासन दे दिया गया, बावजूद उसके समस्या आज भी ज्वर की तरफ है। और खबर इस वक्त हम आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां पर बलिया में किसानों ने प्रशासन पर झूठे आश्वासन दिए जाने का आरोप लगाया है। और इस देश में सबसे आसानी से जो चीज मिलती है आम जनता को, किसानों को, हितग्राहियों को, वो सिर्फ आश्वासन है। तो यहाँ भी किसानों को झूठा आश्वासन दे दिया गया। किसान नेता केजी सिंह ने कहा कि प्रशासन के द्वारा झूठा आश्वासन देकर धरने से उठवा दिया गया, धरना समाप्त करवा दिया गया। चलिए सुन लेते हैं एक बार फिर से क्या कुछ यहाँ पे किसान नेता का कहना है। किसानों के मामले में डीएम ने बात करने से इनकार कर दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के जरिए फोन किया गया और फोन किया गया अदिति श्रीवास्तव, वहां डीएम है बलिया की, अदिति सिंह बलिया की डीएम है, उनको यहाँ पे फोन किया गया। लेकिन बावजूद उसके जब उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस का नंबर देखा तो पहले उन्होंने फोन उठाया, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जब उनको बताया गया कि किसानों की ये समस्या है और इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहेंगे, तो उनके स्टेनो ने साफ कह दिया है कि मैडम से बात नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले स्टेनो ने हमें जो स्वराज एक्सप्रेस को वक्त दिया था और 2:30 बजे का ये वक्त था। और इसी जो हमारा जो खास प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम में हम उनसे ये सवाल करना चाह रहे थे कि मैडम आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इतने संवेदनशील हैं, उनकी संवेदनशीलता पर आखिर क्यों अधिकारीगण यूं इस तरह से पलीता लगा रहे हैं। स्टेनो ने खुद स्वराज एक्सप्रेस को ये समय दिया और डीएम अदिति सिंह से बातचीत हुई थी उस वक्त, जब डीएम अदिति सिंह से हमने कहा था कि 2:30 बजे के प्रोग्राम में हम किसानों की समस्या को लेकर आ रहे हैं, हम सीधे आपसे और यह सवाल करेंगे, आप किसानों की समस्या को सुन के उनका निराकरण कीजिएगा। उन्होंने तब एग्री किया था, लेकिन अब जब उनसे पूछा गया, बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ साफ फोन पे आने से इनकार कर दिया।
रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर कहां शपथ ग्रहण से पहले कैसे राशि पर लग गया।